कहानी को सुनाने के पीछे का हमारा मकसद बस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है। हमारा मकसद किसी भी तरह के क्राइम और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का नहीं है। कहानी में दिखाए गए किसी भी वीडियो और फोटोज के स्वामित्व का दावा हम नहीं कर रहे हैं। 20 नवंबर को छठ का दिन था। पूरे बिहार में खुशियों वाला माहौल था। इसी अच्छे मौके पर लखीसराय शहर में एक ऐसी वारदात हुई कि लोग सदमे में आ गए। छठ घाट से भगवान सूर्य की पूजा कर लौटते हुए एक परिवार पर एक सिरफिरे लड़के ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू किया। हमलावर ने एक एक कर 6 लोगों को लहूलुहान कर दिया। सरेआम फायरिंग और गोलीबारी की इस वारदात से देखते ही देखते पूरे शहर में सनसनी फैल गई। आनन फानन में गोलियों का शिकार बने लोगों को उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से 2 भाइयों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 24 साल की बहन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उधर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला शख्स हमले को अंजाम देकर मौकाए वारदात से फरार हो चुका था। ये हमला झा परिवार पर हुआ था। अब सवाल उठने लगा कि आखिर हमलावर कौन था? उसने झा परिवार को क्यों निशाना बनाया? क्या इस वारदात में हमलावर अकेला ही शामिल था या फिर इसके पीछे कोई और भी था? आखिर इस पूरे वारदात की वजह क्या थी? तो पुलिस की तफ्तीश में जल्द ही कहानी साफ होने लगी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि आशीष चौधरी नाम के जिस जवान ने झा परिवार पर हमला किया है, वो इस परिवार की एक बेटी के साथ प्यार करता था और लड़की के इनकार करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 24 साल की ये वही बेटी थी जिसकी वारदात में मौत हो चुकी थी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच आगे बढ़ाई तो जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। तलाशी के दौरान लड़के के घर से एक ऐसी डायरी मिली जिसने इस कहानी को काफ़ी हद तक साफ कर दिया। पुलिस की माने तो आशीष के घर की तलाशी के दौरान उसके घर से पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें आशीष ने अपने लव लाइफ को लेकर 15 पन्ने का एक नोट लिखा था। आरोपी ने उसे नाम दिया था अतीत। पुलिस ने इस नोट के हवाले से बताया कि झा परिवार की बेटी दुर्गा के साथ आशीष का अफेयर चल रहा था। इस अफेयर के चलते ही दोनों लखीसराय छोड़कर घर वालों से छुपकर पटना में लिव इन में भी रह रहे थे, और जब दोनों लिव इन में थे तब उसने अपना और दुर्गा का खर्चा उठाने के लिए काफ़ी मेहनत की। यहाँ तक कि उसने पटना के हथुआ मार्केट में मौजूद तनिष्क ज्वेलर में दुर्गा की नौकरी भी लगवा दी, और दोनों के बीच ये सब कुछ कई सालों तक चलता रहा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब दुर्गा ने कथित तौर पर आशीष को धोखा देना शुरू कर दिया। आशीष ने अपनी डायरी में लिखा कि उसे 3 जनवरी 2021 को तब जोर का झटका लगा जब उसे पता चला कि दुर्गा की जिंदगी में सुमित नाम का एक और लड़का आ चुका है। असल में आशीष एक बार वीडियो कॉल पर दुर्गा से बात कर रहा था और तब उसने सुमित को दुर्गा के बिस्तर पर सोते हुए देख लिया। उसके बाद उसकी दुर्गा से लड़ाई भी हुई और दुर्गा ने माफ़ी मांगकर मामले को शांत करने की कोशिश की। आशीष ने आगे लिखा कि उसने दुर्गा को माफ़ भी कर दिया, लेकिन दुर्गा इसके बावजूद सुधरने को तैयार नहीं थी। आशीष ने लिखा कि लखीसराय वापस लौटने के बाद दुर्गा ने उसे डंप कर दिया, उसे इग्नोर करने लगी। लेकिन हद तब हो गई जब 16 मार्च 2021 को दुर्गा के घर वालों ने उसके घर पर धावा बोलकर उसे और उसके घर वालों को बुरी तरह धमकाया और गाली गलौज की। असल में आशीष दुर्गा का पड़ोसी था। इस वारदात के बाद वो मर जाना चाहता था, लेकिन अगर वो मर जाता तो लोग उसका मजाक उड़ाते कि वो लड़की के चक्कर में मर गया। इसलिए उसने अपनी जान देने की जगह लड़की और उसके परिवार वालों की जान लेने का फैसला कर लिया। आशीष ने लिखा कि गर्लफ्रेंड से मिले धोखे के बाद वो घुट घुट कर जी रहा था।
डिप्रेशन में रहने लगा था। इसी दौरान उसके कुछ दोस्तों ने उसकी मदद की और आखिरकार उसके दोस्तों ने उसे सलाह दिया कि तुम धार्मिकता की तरफ जाओ, भगवान तुम्हारे मन को शांत करेंगे। आखिरकार अपने दोस्तों की बात मान के वो अकेले ही बाइक पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए निकल गया। उसे उम्मीद थी कि इसके बाद उसके मन को शांति मिलेगी, लेकिन पूरे दर्शन के दौरान उसका मन भगवान में ना होकर दुर्गा के तरफ ही था और उसका क्रोध और बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद वो वापस आया, लेकिन वापस आने के बाद भी वो बदले की भावना से बाहर नहीं आ सका और आखिरकार उसने इस वारदात को अंजाम देने का फैसला किया। उसने डायरी में लिखा कि मैं मोक्ष देने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो छठ से वापस आ रहे दुर्गा के परिवार वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने इस वारदात को लेकर और ही कहानी सुनाई। परिवार का कहना था कि आशीष उनकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। वो उनकी बेटी को परेशान कर रहा था, जिसे लेकर उन्होंने पुलिस में भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की और आशीष ने झा परिवार पर हमला कर 3 लोगों की जान ले ली और 3 लोग घायल भी हो गए। और इस तरह से एक सरफिरे ने धोखा खाने के बाद निर्दोषों को भी मौत के घाट उतार दिया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अंदर कर दिया। आशीष चाहता तो और भी रास्ते अपना सकता था, लेकिन उसके एक गलत कदम ने 2 परिवारों की जिंदगी को तबाह कर दिया। तो ये थी लखीसराय कत्लेआम की पूरी कहानी। ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।